संतोष, उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग किस तरह से सर्दी का सामना कर रहे हैं हम देख पा रहे हैं। जब आप खड़े हैं लखनऊ में तब भी आपके मुंह से ये जो धुआं देखा जा सकता है, क्योंकि ये सर्दी का ही सितम है। देखिए, बिल्कुल भले ही पारा अगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में करें तो उत्तर प्रदेश में पारा 6 से 7 डिग्री हो रहा है, लेकिन जो सूखी हवाएं चल रही, जो शीतलहर चल रही है, उससे लोगों की जिंदगी पर अब एक तुषारापात हो रहा है। और कानपुर में जिस तरीके से लोगों की जाने जा रही हैं, 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बता रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में शीतलहर जानलेवा होती जा रही है। बिल्कुल संतोष, आपका दोबारा रुख करेंगे। अब जरा चंडीगढ़ लिए चलते हैं आप सभी दर्शकों को। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, किस तरह से आप और आपके चंडीगढ़ के वासी सर्दी का सामना कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा, हालात भी बताइए। आशुतोष, देखिए, चंडीगढ़ की बात करें या फिर पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की बात करें तो यहां पर भी ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। बठिंडा में इस समय में विजिबिलिटी 0 है और एक्सीडेंट की वजह से कुछ देर पहले अबोहर के 5 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें थोड़ी सी दिखा दूं कि पूरा पंजाब कहीं ना कहीं कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और पंजाब की ही बात करें तो पंजाब के तकरीबन 10 शहर ऐसे हैं, आशुतोष, सुनकर हैरानी होगी, जिनका तापमान हिमाचल के शिमला से ठंडा है। यानी कि जो ठंड बर्फ की वजह से पड़ती थी वो यहां पर पड़ रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 24 घंटों तक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हिमालय पर्वत के ऊपर बन रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो उसके बाद जो ये ड्राई कोल्ड बनी हुई है, सूखी ठंड बनी हुई है, जिसकी वजह से लगातार बीमारियां हो रही है, इनसे जरूर कहीं ना कहीं कोई निजात मिल सकती है। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में अगले 5 से 7 दिन तक इसी तरह कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर चलती रहेगी। यानी कि यहाँ पर अभी बरसात के आसार नहीं है और लोगों को ठंड से 2-4 हाथ करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, पूरे देश के दर्शकों से, पूरे भारत की जनता से अपील है कि आप अपना बहुत ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें। चलिए, अब जयपुर से हमारे जयकिशन, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पहले जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। सुनील जी भट्ट हमें नजर आ रहे हैं। सुनील जी भट्ट, बाकी मैदानी हिस्सों के अलावा, देश के और हिस्सों के अलावा जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो यहां पर सर्दी का सामना ज्यादा लोगों को करना पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के अभी क्या हालात हैं और लोग किस तरह से इस ठंड से बचा रहे हैं खुद को? जी बिल्कुल आशुतोष, इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो भीषण शीतलहर की चपेट में है, चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो। और खासतौर पर कश्मीर घाटी में इस समय सर्दी का जो सबसे जो कहा जाता है कि हार्श पीरियड चल रहा है, जिसे स्थानीय भाषा में चले कलान कहते हैं, वो समय चल रहा है और लोगों को काफी कठिनाइयां हो रही है, क्योंकि तापमान 0 डिग्री से नीचे जा रहा है कश्मीर घाटी में। जहां तक जम्मू संभाग की बात है तो जम्मू संभाग के ज्यादातर इलाकों में भी घना कोहरा रहता है आजकल सुबह सुबह, और साथ ही में ठंडी हवाएं भी चलती है। लेकिन जम्मू शहर में आज थोड़ा मौसम में सुधार है, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी है इसके कारण। लेकिन अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आम जनजीवन पर इस भीषण सर्दी का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल सुनील जी भट्ट, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और इसके पहले कि हम जयकिशन से जयपुर और राजस्थान की रिपोर्ट लें, उसके पहले मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक राहत तो मिलने वाली नहीं है, इसके आसार नहीं है। सुनिए जरा मौसम विभाग की तरफ से क्या भविष्यवाणी की जा रही है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आज नाइट या कल से आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। दिन का तापमान का इंप्रूवमेंट है, रात का तापमान, कोई कोल्ड स्पेल नहीं रहेगा, डेंस फॉग भी कम हो जाएगा। और उसके बैक टू बैक भी एक 10-11 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसमें और इंप्रूवमेंट होगा। क्लाउड होगा, 10-11 को रेन और ड्रिजिल हो सकता है पंजाब में, पहाड़ों में तो होगा ही होगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए रेन और स्नो हम लोग प्रेडिक्शन किया है, कोई हैवी नहीं है, लाइट टू मॉडरेट 7 से 11। तो लंबा 2 WD बैक टू बैक है। मैं अगेन बोलता हूँ, एक WD 7-8 को है, दूसरा WD 10-11 को है। तो इसलिए रेस्पाइट है, सारे कोल्ड वेव, कोल्ड डे और डेंस फॉग से बहुत बड़ा इलाका में। चलिए, अब राजस्थान जयपुर के हालात को जानने की कोशिश करते हैं। जयकिशन का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकिशन, क्या रिपोर्ट है वहां से, कितनी सर्दी पड़ रही है और मौसम विभाग राजस्थान के बारे में क्या कुछ सूचना दे रहा है?
देखिए आशुतोष, अगर हम बात करें राजस्थान की तो ज्यादातर हिस्से चाहे माउंट आबू हो, चूरू हो, सीकर हो, यहाँ तापमान -डिग्री में। लेकिन हैरान करने वाली बात जो है कि 28 साल में पहली बार जो रिकॉर्ड टूटा है वो जयपुर के जोबनेर में टूटा है। देखिए शहर से दूर है ये इलाका, लेकिन जिले में पड़ता है। यहाँ टेम्परेचर लगातार -3 डिग्री को 3 दिन से छू रहा है, जिससे कि जयपुर जो है वो लगातार ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीकानेर, चूरू, बारां, फतेहपुर, सीकर, ये वो जिले जहां तापमान 0 से 0.7 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 3 दिनों से फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन राजधानी जयपुर जो कि किलों की नगरी है, फोर्ट्स की नगरी है, जैसलमेर की बात करें, रेगिस्तानी इलाका है, टूरिज्म फुटफॉल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, जहां एक तरफ ठंड का प्रकोप है, लेकिन साथ साथ जयपुर, क्योंकि यहाँ कुछ दिनों से जो है दिन के समय जो है रिलीफ मिलती है। हालांकि रात को दोबारा जो ठंडी है वो अपने खुमारी पर होती है, लेकिन दिन में जो है टूरिस्ट फुटफॉल जर्मनी, रशिया, अलग अलग जगह से जो है वो यहाँ पे लगातार टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ रहा है। और जयपुर शहर में खास करके इस मौसम को, इस गुलाबी नगरी की ठंडी चादर का मजा सभी लोग ले रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बरकरार रहे हैं और सारे हमारे जो सहयोगी है, संवाददाता, वो नजर आ रहे हैं। आप सब बने रहे। लेकिन इस बीच दर्शकों को जरा हिमाचल के सोलन की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, कितना यहां पर खतरा है। जरा आपको हम ये पूरी तस्वीर जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए जरा, ये हिमाचल प्रदेश सोलन की तस्वीर है और यहां पर फिसलन, ये जब ओस पड़ती है उसके बाद से सड़कों पर किस तरह से गाड़ियां स्लिप कर रही हैं, फिसल रही हैं, ये जरा देख लीजिए। अगर आप भी आसपास हिमाचल में कहीं रहते हैं या देश के किसी भी हिस्से में, बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं। देखिए किस तरह से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें जो लोग भी सवार थे, ईश्वर की कृपा से सुरक्षित होने चाहिए। सोलन में माइनस में टेंपरेचर है, सड़क हादसा होता है किस तरह से। 2 तस्वीरों को आपको हम दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। गाड़ी किस तरह से ये फिसल रही है, साफ तौर पर यह सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ है उसके माध्यम से समझा जा सकता है आसानी के साथ।